स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज जनाब जो है उनके व्लॉग को देख के बड़ी हैरानी हुई। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपको कोई पैम्पर नहीं करता मैडम, एक प्रेग्नेंट औरत को जैसे ट्रीट करना चाहिए वैसे कोई नहीं करता, अम्मी ऊपर नहीं आती, ख्याल नहीं रखती। और आज देखिए अम्मी आ गई और ख्याल करने के लिए, दावत खिलाने के लिए अपनी बहू को अम्मी ऊपर वाले घर में आखिरकार पहुंच ही गई। थैंक यू सो मच मैडम, ये जो पैगाम है आपने अम्मी तक पहुंचाया और अम्मी आपको पैम्पर करने के लिए कुछ मिनटों के लिए ही सही आ तो गई। वैसे एक बात है, मैडम और जनाब अपने लिए इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं पर अम्मी के घर के लिए मैडम ही डिज़ाइनर होती है। ये पार्शियलिटी क्यों? नहीं अच्छा है, अपने लिए आप जब कह रही थी, मैं देख रही थी, आई वॉन्ट मिरर लाइक हियर एंड देयर। देखिए मैं आपकी जब इंग्लिश का कुछ वो बनाती हूँ ना तो मैं मजाक नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली जो आप एक्सेंट यूज़ कर रही हैं, देखिए इंग्लिश में तो मुझसे भी मिस्टेक होती है, मैं भी पॉडकास्ट को पॉडकास्ट बोल देती थी, बट आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि आप ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं कि आप कहीं बाहर से आई हैं। जैसे आपने मुदाहा में इंग्लिश बोली जो ज़रूरत नहीं था, यहाँ पे भी आप कुछ वैसा ही करती हैं। या वील डू दिस, या ओके ग्रेट अमेजिंग। तो वो सब कुछ थोड़ा फेक लगता है कि एकदम से आप हिंदी में बात करते करते अचानक से या ओए तो थोड़ा इरिटेटिंग हमें क्या होना है। हम तो थोड़े से कितने मिनट का व्लॉग आता है आपका? 15 मिनट का। थोड़ी सी देर सहते हैं, बंद कर देते हैं बेचारे। मतलब हैट्स ऑफ है जनाब को। पूरे दिन कोई एक पीछे वो बैकग्राउंड में वो कौन सी पानी वाली मोटर चलती ही रहती होगी, नहीं घर में पानी आता होगा ना तो मोटर चलती ना। मैडम पिछले के कुछ व्लॉग्स में आप बहुत जल्दी भाग रही हैं इधर से उधर, एकदम से नीचे बेंड करती हैं, एकदम से ऊपर उठ जाती हैं बिना सहारा लिए। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और एक ने ये भी कहा था कि सलवार अक्सर आपके पैर जो होता है बिल्कुल उसमें अड़ी होती है, तो इस कंडीशन में एकदम आप भागा ना करें क्योंकि आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है ना। अगर खुदा न खास्ता भगवान न करे आप गिर गई तो फिर सो प्लीज़ बी केयरफुल। जनाब के व्लॉग में आज ये भी देखा कि कैसे उन्होंने बताया कि अलविदा जुम्मा शायद निकल गया है, इस जुम्मे को ही ईद हो सकती है। तो आगे से साहिबा ने ये नहीं कहा कि देखो कैसे रमज़ान के दिन बीत गए, कैसे जल्दी से बीत जाते हैं इबादत के दिन, बट ऑन द अदर हैंड उसने कहा अरे मेरे कपड़े तो धरे के धरे रह गए, पड़े के पड़े रह गए, मतलब कपड़े तो बेकार हो जाएंगे जो मुझे जुम्मा को पहनने थे। मतलब आप सोचिए 24/7 दिमाग में सिर्फ कपड़े कपड़े कपड़े, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। आई वॉज सरप्राइज जब भाई ने ये चीज़ कही तो शी सेड कि ये नहीं बोला कि कैसे जल्दी से दिन निकल गए। सबसे पहली चीज़ दिमाग में आई, अरे मुझे जो वो कपड़े पहनने, वो यानी क्या वो उस दिन के बाद वो कपड़े पहने नहीं जा सकते? अलविदा जुम्मा के लिए अगर आपने कपड़े रखे थे तो क्या आप आगे वो कपड़े नहीं पहन सकते? बिकॉज इस स्पेसिफिक डेट के लिए वो कपड़े हैं, तो अगर वो दिन निकल गया तो बस वो कपड़े आप आगे नहीं पहन सकते। ये कौन सी रीत है? ये कौन से हॉलीवुड सेलिब्रिटी वाली वो भी नहीं ऐसे करते, वो भी रिपीट करते हैं कपड़े। ये एक बार कपड़े पहन के अब तो ये भी हो गया है कि वो दिन निकल जाए तो वो कपड़े तो बेकार हो गए। तो साहिबा ने ये भी चीज़ हाईलाइट करी कि कैसे जो उनके फादर हैं वो आप करके बोल रहे हैं जनाब को। वैसे साहिबा ये बात तो हमने आपको भी कही थी, आप अपने आप को हम बोलने लग गई अपने गांव में। ये क्यों होता है कि आप मुंबई आते हो तो मैं हूँ और गांव जाते हो तो हम हैं? हाँ भाई हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है। वैसे अगर कोई बड़ा बुजुर्ग किसी छोटे को आप बोल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम छोटे बड़ों को आप बोलते हैं और बड़े भी, मतलब ऐसे तो कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम ही करे। हाँ साहिबा को ये बात थोड़ी दिल पे लग गई हो तो अलग बात है। नहीं साहिबा आप बहुत प्यारी है, बहुत भोली है, हो सकता है अपना सिर्फ डाउट क्लियर कर रही थी। वैसे भी हमने देखा है कि आप अपने भाई भाभी को कितना प्यार करती हैं व्लॉग के लिए। आज तक तो सिर्फ हम कह रहे थे कि मैडम को पैम्पर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, आज तो मैडम ने खुद ही कह दिया कि कभी कभी तो मुझे भी पैम्परिंग चाहिए होती है। नहीं मैं बातें नहीं बना रही हूँ, मैडम ने भी किया था, देख लीजिएगा जाके, टाइम स्टैम्प 12:43। पर जनाब तो जनाब है, पैम्परिंग मैडम को चाहिए पर चाय मैडम से अपने लिए बनवा रहे हैं। मतलब सेल्फ ऑब्सेशन की हद है। नहीं चाय पीने में कोई बुराई नहीं है, चाय तो रोज मेरे चैनल पे भी सब पीने आते हैं, बट मैडम प्रेग्नेंट है, वो चाहती है कि वो पैम्पर हो जाए, बट आप तो ओफो, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस टू यू? वो तो मुंह से बोल रही है मुझे पैम्पर करो। और अगर ईद तक अम्मी का घर नहीं पूरा हो पाएगा तो प्लीज़ साहिबा का घर, मैंने अभी जो पॉडकास्ट डाली उसमें भी यही कहा है,
अब खुलवा दीजिए उसका घर, ईद उसमें उस घर में अच्छे से बन जाएगी, उसमें बहुत जगह है। ये वाला घर तो इतना फैला हुआ है, आराम से लोग बैठ भी नहीं पाते हैं, चटाइयों पे लोग, और चटाइयों पे बैठने की बात नहीं है, देखिए चटाई पे बैठे, ज़मीन पे बैठे, पर एक साफ, एक सॉर्टेड घर में बैठे, जो कि ऊपर वाला घर अच्छे से सॉर्ट आउट हो रखा है, वहाँ पे किसी तरीके का शिफ्टिंग का सामान नहीं पड़ा हुआ, तो और ऊपर जगह भी बहुत ज़्यादा है। और एक ही बार व्लॉग में 2 बार अम्मी ने सब्जी भी भेज दी अपनी बहू के लिए। थैंक यू। मुझे लगता है आंटी आपने भी ये पॉडकास्ट सुननी शुरू कर दी। चलिए बढ़िया। चलिए, जैसा कि मैडम ने कहा खाओ पियो मस्त रहो, तो आप सबको भी यही बोलूंगी कि खाओ पियो मस्त रहो, और सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की भी सोचो। ज़रा मैडम अपने मुंह से कहने लगी है तो उनको आप आगे जाके पैम्पर कर दीजिएगा, वो तो आप कर ही देंगे। अगले व्लॉग में तो होती है वाइट वॉशिंग, तो उसके लिए हम इंतजार करेंगे आपके नेक्स्ट व्लॉग का। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।